ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ ब्रह्मसिमल श्लोक 86 स्वतो निन्दाकृताक्षेपो गर्विर्गुणबहिष्कृतः दोषाभिशप्तोऽहं मत्वा ब्रह्मास्मि निर्गुणं मुमुक्षां मत्समीपस्थं द्रष्टवत्या बुभुक्षया कृतसम्बन्धविच्छेदः स्निग्धं ब्रह्मास्मि पूर्ववत् देहो देवालयो दिव्यो जीवो हि सुन्दरः शिवः कैलासो हि गृहं साक्षात् इति ब्रह्मास्मि भावये तर्कैरुद्रैः मन्त्रैः सामादिभिश्च भैषजं सुक्षेयं तदझेयं यत् नित्यं ब्रह्मास्मि भावनात् ब्रह्मास्मेव परं तीर्थं ब्रह्मास्मेव परं तपः ब्रह्मास्मेव परं ध्यानं कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः। मङ्गलं दिशतो मे विनायको मङ्गलं दिशतो मे सरस्वती मङ्गलं दिशतो मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतो मे सदा शिव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम्
श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ओम शांति शांति शांति।
सर्वप्रथम श्री श्री बाबुलनाथ जी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस प्रेमपुरी आश्रम के सभी महानुभव ब्रह्म स्वरूप महापुरुषों को नमन करता हूँ। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कृतज्ञता। भगवत भक्तजन ईश्वर के अशेष अनुग्रह अनुकंपा कि ऐसा एक सुअवसर हमें इस मनुष्य जीवन में मिला है, दिया है। जीवन का उद्धार का मार्ग क्या है नारायण? जब तक शास्त्र का श्रवण न हो, जब तक सही अर्थ का बोध न हो, जब तक जीवन में एक जिज्ञासा का उदय न हो, जब तक ऐसा सद्गुरु सन्निधि प्राप्त न हो, ये जीवन क्या होता? हाँ, जरूर भगवान के मंदिर जाते, अपने सांसारिक सुख भोग के लिए लालायित होकर के, आकांक्षित होकर के उनसे प्रे करते, प्रार्थना करते, और वो भी बेमन से ही करते। इसलिए जितना भी बोले उसके अनुग्रह को अनुभव करना चाहिए। ऐसा जो एक अवसर मिला, दिया, उस परब्रह्म परमात्मा के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। भगवत भक्तजन जीवन में धन जन वैभव सम्मान प्रतिष्ठा प्रारब्धाधीन है। प्रारब्ध में है तो मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। परंतु इसी जीवन में जब कोई सत्संग, ईश्वर कथा, आत्म कथा, परब्रह्म कथा अवसर दिया जाता है, तो ये परब्रह्म परमात्मा के साक्षात अनुग्रह है। और यही अनुग्रह जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहायक है। इसलिए ओ अंतर्यामी, ओ परमात्मा, वो घट-घटवासी, वो सर्वम ब्रह्मोपनिषद, वो जो ब्रह्म तत्व है, उनको हृदय से, मन से प्रणाम करता हूं। हरिओम। आइए हम पहले शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि, वेदस्य मा आणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीत्, अनेनाधीतेन होरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि,
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। मैं जो भी शास्त्र का अभ्यास करूं, प्रार्थना करूं, वे केवल मात्र वाचनिक न हो, वाणी का वाग यंत्र का कसरत न हो। वो मेरे वाणी मेरे हृदय में प्रकाशित हो और हृदय के ही द्वारा ध्वनित हो। जैसे हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं, परंतु क्या भगवान को माई बाप बना पाए हैं? देखो कैसे अपने साथ कैसे बेईमानी करते हैं हम। बोलते तो हैं, और यही प्रार्थना वांग में मनसी प्रतिष्ठित मनो में बाची प्रतिष्ठित बोलना। मेरे द्वारा किया गया स्तोत्र, मेरे द्वारा किया गया प्रार्थना, मेरे द्वारा किया गया मंत्रोच्चार जप कितना सुंदर होता है, लेकिन वो निष्प्राण हो जाता है जब मन के साथ उसका लिंक हम नहीं करते। इसलिए महाराज, ये जो निष्प्राण करके हम जी रहे हैं, अध्यात्म कर्म के साथ परमात्मा के जोड़ने की जो व्यवस्था है, वो मन साधक प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन में ये बेईमानी हम न करें। इस बेईमानी से हम बहुत बहुत ही स्पर्श करने लायक है नारायण। इसीलिए कह रहे हैं कि बोल रहे हैं तुम मेरे माई बाप हो, मन में भी उसको उसी रूप से स्वीकार करो। प्रार्थना है। मैं यही सोच रहा हूं अपनी बात इस बार थोड़ा भगवान की प्रेरणा है कैलाश यात्रा के लिए। अब महाराज, जो जो लोग सुन रहे हैं कितने सतर्कता कर रहे हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। अच्छी बात है। गुरुजी भी थोड़ा फिक्र कर रही रहे, हालांकि वो साथ में है, बहुत भरोसा। मेरे मन में 2 दिन से एक बात ख्याल आया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि क्या कोई बेटा, कोई संतान अपने माँ बाप से मिलने जाता है तो वो डरता है क्या? बाकी बात सावधान और ठंडी और क्या, बाकी सब एक जगह है। शरीर के लिए, इस यंत्र के लिए जरूरी है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। परंतु क्या अगर मन में ये भाव, जो मेरे भाव मन में आया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि क्या इतना डर करके जाना है अपने माँ बाप से मिलने के लिए? बेटा जैसे
जैसे तैसे वो निश्चय करके निकल जाता है, पहुंच जाता है, और मन में बड़ा प्रसन्नता, बहुत ही प्रसन्न, कि मैं कितने सालों बाद मेरी माँ से मिलूं, मैं बाप से मिलूं। मेरे मन में यही आया कि उन्हीं से तो मिलने जा रहे हैं, अगर कुछ भी न्यूनता हो संभाल लेंगे। इसलिए मेरे मन में ऐसा कोई डर, ऐसा कोई ये नहीं है नारायण, एक निश्चिंत, एक विश्वास कि अगर करना होगा, करवाना होगा, तो वो तत्परता के साथ करा लेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूं माँ बाप से मिलने, वो भाव। तो इसीलिए भगवत भक्तजन, ये जो मेरा मन शास्त्रीय तत्व में प्रतिष्ठित हो, मेरा मन, ये जो वांग में मनसी प्रतिष्ठित, मनो में वाची प्रतिष्ठित, इसका अर्थ है कि मेरा मन जो है शास्त्रीय तत्व में प्रतिष्ठित हो। आवीर आवीर मयेधि, प्रकाश स्वरूप परमात्मा वो मेरे चित्त में आविर्भूत हो, जिनके उपस्थिति से हम सारे कर्म, प्रवृत्ति, चेष्टा कर पा रहे हैं। तो कर्मों को देख करके, चेष्टाओं को देख करके हम अनुमान करते हैं कि वो है तो हो रहा है, परंतु हे नाथ, हे परमात्मा, तुम आविर्भूत हो जाओ। जो तुम परोक्ष के रूप में कर्म के द्वारा, इस शरीर यंत्र के क्रियाओं के द्वारा हम अनुमान कर रहे, वो है, वो है, लेकिन अभी भी वो साक्षात्कार, वो प्रत्यक्ष अनुभूति, वो प्रत्यग आत्मा की उपस्थिति को हम उस रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हे परब्रह्म परमात्मा, आविरावीर मयेधि, आप चित्त में प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष रूप में प्रतीति हो, दृष्टि के गोचर हो। मुझे लगता है एक साधक के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे बड़ी। नहीं तो पूरी प्रक्रिया जो है महाराज बिल्कुल कैसा हो जाता है, पूरा जीवन के मूल्य जो है वो है इसमें। हम श्रवण कर रहे हैं, देखिए ना, श्रवण करो, मनन करो, पूजा करो, कर रहे हैं, लेकिन असल में असली काम हो रहा है कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है। पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, परंतु उसका जो मेन उद्देश्य, असल जो काम है, क्या वो आविर्भूत हुए? अब देखो साधक प्रार्थना कर रहे हैं, आविरावीर मयेधि, वेदस्य आणिस्थ, अब साधक उसी मन और वही वाणी से, वही दिल से एक समझौता नहीं, एक
वार्ता कर रहे कि तुम लोग, मन और वाणी को कह रहे तुम लोग सावधान हो जाओ। क्या सावधान? तुम ही ब्रह्म विद्या को ले आने में समर्थ है। आपके मन, आपके यह जो वाणी, अब साधक प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही हमारे ब्रह्म तत्व को, परमात्मा को, परम प्रिय को, स्वजन को ले आने में समर्थ हो। तुम सावधान हो जाओ। यही सबसे बड़ा एक उथलापन इसी में आ जाते हैं। और हमारे जीवन में मैं देखता हूं सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये है, ये जो मन और वाणी को, जिसको हम डिफिकल्टी इसलिए कह रहे कि ये दोनों को ही हम साध नहीं पाते हैं। बाकी सब कुछ हो रहे हैं, जिसके होने से हमारा वो काम बढ़िया होगा, उससे हम दूर हो गए। भगवान कृष्ण तो कहा, भगवत भक्त जन कितना तुलसी अर्पण करते हैं। कभी एक धक्का भी नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। मैंने तो तुलसी मांगा ही नहीं, पत्रम कभी बोला, लेकिन फाइनली मैंने क्या मांगा? मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। हाथ रुकता है कि नहीं? हाथ रुक जाता है ना। इसलिए वो जो परमात्मा ने पत्रम पुष्पम फलम तो हम दे रहे, लेकिन जब अंत में देखो ये सब तुम केवल बाहरी उपचार से नहीं, भक्त्या, वो भक्ति संयुक्त, भक्ति मिश्रित, और भक्ति मतलब क्या है? वो परम विश्वास, भरोसा, आश्रय लेकर के, और फिर कहते वो परम विश्वास, भरोसा, आश्रय कहाँ रहता है? मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अब वो मन और बुद्धि, अब बताओ, हाथ रुक जाता है नारायण कि क्या कर रहे हैं हम, ये सब कितना दिन चलेगा? इससे और एक संतुष्टि बहुत किया किया हमने, बस ये लेकर के हम जीते हैं, परंतु उससे जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन, एक चेंज, वो हो नहीं पाता है। इसलिए इस मन और बुद्धि को थोड़ा समझाना है, बुझाना है कि भाई वेदस्य आणीस्थः, मन और वाणी ही, तुम ही सामर्थ्य हो उस परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में, अपरोक्ष करने में। तुम अगर बिगड़ गए हो तो फिर हमारे जीवन के सारा धुरी अलग दिशा में है। बताओ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए मन के साथ एक समझौता, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, भव सिंधु पार कर लो, हरि हरि बोलो, भव सिंधु पार कर लो, मन एक बार हरि बोल। साधक मन से ही निवेदन कर रहे हैं, समझा रहे हैं
कि एक बार बोल, और वो बोल एक बार कैसे, अब तक तो कितने बार बोले हैं। एक बार समझ करके बोल, एक बार जान करके बोल। मन एक बार हरि बोल, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। भगवत भक्तजन उठ गया, मैं आपके सामने गा दिए। मन को इस रूप से एक प्रार्थना कि जीवन में एक बार तो दिल से बोल दे, कम से कम एक निर्णय पूर्वक समझौता के साथ। समझौता मतलब ऐसे नहीं कि लेन देन नहीं, परम आश्रय भरोसा विश्वास के साथ एक बार बोल। और देखो वो व्यक्तित्व में कितना निखार और कितना भरोसा विश्वास आनंद वो प्रकट हो जाता है। अपने अन्य से नहीं साधक कह रहे, अपने आप से कह रहे है ना। ये आप किससे कह रहे, मन एक बार हरि बोल, अन्य से नहीं, अपने आप से। वो जो मन है, वो जो बुद्धि है, वो जो वाणी है, उस मन को निवेदन कर रहे कि बस एक बार मेरा मन तू दुर्वृत्त को छोड़ दे। एक बार हरि बोल मीन्स, हे मेरा मन तू इस दुर्वृत्त को छोड़ दे। इधर उधर बहुत भटका, मुझे भी भटकाया, अब भटकना छोड़ दे। भगवान को भूलना नहीं, मन को यह एक संदेश देना है। इसीलिए भगवत भक्तजन जैसे जैसे वार्धक्य वृद्धत्व आते हैं, एक डर सा, एक भय सा, क्या होगा, कैसी स्थिति। हम साधु संतों से प्रार्थना करते, महाराज ऐसा आशीर्वाद कीजिए, बिस्तर पे ना रहे। लेकिन भगवत भक्तजन मैं तो बोलूंगा, अन्य से प्रार्थना करो, गुरु से, लेकिन सबसे बड़ी प्रार्थना है कि आप अपने मन से प्रार्थना करो कि बस तू बहुत भटका है, अब भटकना नहीं, मुझे भी भटकाना नहीं। एक निश्चय करके मन को एक समझौता नहीं, एक संदेश। इसलिए भगवत भक्तजन आणीस्थ ये बता दिया कि भाई तुम ही जो है ले आने वाले हो। श्रुतम में मां प्रहासी, जो कुछ भी मैंने सुना, जो कुछ भी मैंने समझा गुरुमुख से सत्संग के द्वारा, वो कभी मुझे छूटने ना पाए, मुझसे अलग ना हो पाए।
बताओ क्या प्रार्थना। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि थोड़ा द्रुत गति में वेग आए, परंतु भगवत भक्तजन, मुझे लगा कि वेग तो बहुत कर लिया, दौड़ा दौड़ी, थोड़ा स्थिर होकर के प्रार्थना ही किया जाए। श्रुतम मे मा प्रहासी, जो भी मैंने सुना उसको मैं भूलूं नहीं, कभी मुझसे छूटे नहीं। अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधामि। अनेना, यह जो मैंने सत्संग सुना, ब्रह्म तत्व के बारे में जाना, अनेना, इस चिंतन में, इस भाव में मैं दिन रात को जोड़ सकूं। कि कैसी प्रार्थना महाराज। इस चिंतन में, इस भाव में, अहोरात्रान संदधामि, दिन और रात को मैं जोड़ सकूं। ऐसा नहीं कि किसी समय, किसी काल, किसी क्षण नहीं। अहोरात्रान, साधक भक्त कैसे भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में जी सकते हैं। देखो, प्रार्थना भी एक किया जा सकता है। अनेनाधीतेना अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मायवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। रक्षा करो। ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत को कहूंगा, सत्य को कहूंगा। जब भी मैं वाग व्यवहार करूंगा, मैं ऋत और सत्य का ही करूंगा। और वो परमात्मा मेरी रक्षा करे, मेरी गुरु जी की रक्षा करे, मेरे आचार्य की रक्षा करे। भगवत भक्तजन, ये सामान्य अर्थ जो पढ़ते समय हमारे ध्यान में आना चाहिए। इसलिए मैं रोज एक बार करके आपको सुनाता हूँ, आपको सुनाता हूँ तो मैं भी सुनता हूँ, कि कम से कम वो हम प्रार्थना जब करें। और जैसे ही महाराज, मैंने खुद देखा हूं, जिस दिन अर्थ का चिंतन ना हो, उस दिन फटाफट 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 कर लेंगे, कर पाएंगे। अर्थ के साथ अगर जाना है तो आपकी गति आपको रुकेगी। ठीक है ना। और क्योंकि आपके चिंतन, और पातंजलि ऋषि तो इतना भी कहा ना, तद जप तदर्थ भावनम, जिसका जप कर रहे हो उसकी अर्थ की चिंतन तो करो। ओम नमः शिवाय। हमारा चिंतन नहीं है तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ठीक है। वो शब्द के, उस नाम के जो महिमा है, उतना आपको जरूर मिलेगा, हमें मिलेगा। परंतु जो एक उस झंकृत होना था, तानपुरा के तार में जैसे छेड़ो तो कैसे झंकृत, वो झंकृत नहीं हुआ महाराज। और तब जा करके हम बहुत अलग हो जाते हैं। इसलिए मन वाणी की साधना है। बस साधना क्या है? शुद्ध करना है मन और वाणी को। साधना का एक पक्ष है महाराज,
और ये मुझे लगता है पर्सनालिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी क्या बोलेंगे, ये दोनों जो है हमारा दो होकर रखा है ना, ये जो है दोनों में एक समन्वय, ये हमारे जीवन में नहीं कर पा रहे, होता नहीं। हाँ, गुजराती में कल मैंने उस दिन गुरुदेव का भी वाणी, मन वाणी कायानी एकता। हाँ देखो, ये मराठी में, गुजराती में मन वाणी और कायानी एकता, बताओ कितना सुंदर। और उस दिन मैं अपने गुरुदेव को स्मरण कर, उनका एक वाणी है, मन वाणी कर्म एक हो तो धर्म, बस एक ही। अब ये देखो प्रार्थना कि व्यक्तित्व में, दोनों में, मन और वाणी में ऐक्य हो, एकता हो। और जब तक एक नहीं है महाराज, देखो आप अपने साथ ही क्या कर रहे हैं, बड़ा ये लगता है कि क्या किया अब तक हमने, क्या किया। इसलिए समझता हूं आस्था का विश्वास बने, मेरे समझ में वो तो जीवन को बिल्कुल रूपायित कर देते हैं। अगर दोनों महाराज एक हो जाए, उनका जीवन देखिएगा, अगर देखने को मिलता है तो बहुत अलग होता है। और इसीलिए समाज, मुझे लगता है ना, ऐसे व्यक्तियों को ना थोड़ा अलग मानते, अलग इन द सेंस थोड़ा हिला हुआ है, थोड़ा पगला है, इस टाइप के हम मानते हैं। और हम, हमारा जो दो दो धुरी है ना, हम अपने को बड़ा होशियार बताइए। भगवान गीता जी में ये जो सरलता, ये जो रिजुता, इसको दैवी संपत्तियों में काउंट किया। इसलिए मन और वाणी, साइकोलॉजी में इसी को ना एक शब्द देते हैं, क्या लिखते हैं वो शब्द देखो, एक्चुएलेशन ऑफ सेल्फी। एक्चुअल आप क्या है, हम कोई एक्चुअल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकट है बाहरी, वो हमारे इनर से बिल्कुल ही, तो आप हकीकत में हो क्या, कभी हम इंक्वायरी नहीं करते, और हमें तो खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन, हमारी ये जो दो पक्ष है, उसको कब हम एक्चुअल कर पाएंगे, दोनों को एक कर पाएंगे। आप जैसे हैं, मैं जैसा हूं, उसको कब हम प्रकट कर पाएंगे। अगर प्रकट नहीं कर पाए तो महाराज क्या होगा, बस दो अलग ही रह गए, अलग ही रहे। तो ये जो सेल्फ है, ये जो मैं हूं, ये मैं, ये मेरा वास्तविक क्या है, मैं क्या चाहता हूं, क्या करता हूं, मेरा करनी और मेरा जो अपना निश्चय कोर पक्ष है, वो क्या है उसमें। इसलिए भगवत भक्तजन पर्सनालिटी के, इसलिए कल उस दिन हम लोग चर्चा है, स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं ना, तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी व्यक्ति कभी भी हम लोग बड़े ये कैसे पर्सनालिटी है महाराज, हमारे जीवन में हम यही देखते हैं, मन और वाणी बिल्कुल अलग होकर के हम रह रहे हैं। वो डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का कथा तो सुने हैं ना, देखो एक ही व्यक्ति, अब बताइए, वो एक दृष्टांत में जस्ट ये किया कि जो डॉक्टर बन करके रोगियों को देखते हैं, वही रात को मर्डर करके, बताइए। अब एक व्यक्ति वो खुद अस्वीकार करता है, नहीं नहीं मैं कर ही नहीं सकता, और समाज महाराज मन, अरे इतना अच्छा व्यक्ति कभी मर्डर कर सकता है, लेकिन दो नाम लेकर के ये काम। और जब महाराज सजा होता है, वहां सुना हो कि वो कूट कूट करके, फूट फूट करके रो रहे, और जज साहब को बोल रहे कि हमको वो सजा की परमिशन दिया जाए, मैं ऐसा एक घिनौना कर्म करता था, मुझे पता है। अब देखो, जो व्यक्ति दिन में महाराज इतना सज्जन, वो रात को खूनखार व्यक्ति है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे कहीं ना कहीं। अच्छा, और एक दृष्टांत, मान लीजिए आपने स्वप्न देखा कि आपने किसी को मर्डर किया,
करेंगे नहीं, आप लोग सत्संगी है। लो ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, आपने स्वप्न देखा तो हकीकत में तो नहीं किया ना। अब मेरा प्रश्न है, स्वप्न क्यों देखा? बी केयर, स्वप्न क्यों देखा? अगर आपने स्वाध्याय सुन रहे थे, संस्कार को आपने केवल चैतन्य फोकस किया, तो संस्कार है, आपको मौका नहीं मिला इसलिए आपने गला घोटा नहीं, आपने मन ही मन सोच करके रखा था, अगर ऐसा किया ना, अगर मौका मिले तो उसको मैं देख ही लूंगा। तो ये जो संस्कार है ना हमारा, वो आपने स्वप्न में, तो आप बताइए हमारा जो निश्चय है, हमारा जो तो वो क्या कर रहे हैं आप, क्या? इसलिए स्वप्न को हमेशा आप गलत सोच करके कि ये मेरे साथ नहीं है, ये कहीं देखा था नहीं, कभी भी नहीं महाराज। आपके अंदर वो संस्कार, आपके अंदर वो विचार, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं बीज रूप में मौजूद है, तभी आपने स्वप्न में देखा। आप बताइए, मैं इतना अच्छा हूं, इतना भजन करता हूं, इतना पूजन, और मैं कैसे इसे स्वप्न देख सकता हूं? शास्त्र कह रहे तुम्हारे मन में संस्कार रूप में, विचार रूप में वो बीज है। हाँ, प्रकट रूप में जैसे वो डॉक्टर बिल्कुल सज्जन बनकर घूम रहे, परंतु वो सज्जनता के आड़ में जो मूल कोर में जो भाव रुका बैठा है, उसको ख्याल करना। भगवत भक्तजन, इसको लेकर के आपके अपने मन में, हमारे मन में क्या है, इसकी साधकों की परीक्षा करने का एक विधा है। काशी में तो है। देखिए मैं दृष्टांत इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे मन में तो ऐसा भाव नहीं है, हमारे तो बहुत अच्छा है और ऐसे, लेकिन आपके मन में, हमारे मन में क्या है, वो उसको कौन जानता है? ये जो दैनंदिन आप जो करते हैं, ये जो आध्यात्मिक कर्म मैं बोल रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप स्तोत्र पाठ स्तुति स्तव पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं ना, कर ही रहे हैं ना। हाँ, अब ये हमारे जीवन में कब काम आ सकता है? जब वहां जाकर के टाइप होगा, ठीक है ना? कहीं जाकर के टाइप हो तब ना आप उसका देख सकते, पढ़ सकते, स्मरण कर सकते। अब काशी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, आप लोगों ने नाम जाना है, अप्याय दीक्षित। ये मधुसूदन सरस्वती के पहले थे। उस समय उनका लगभग लगभग 100 पुस्तक है, ग्रंथ। हम लोग अब बताओ कितने बड़े विद्वान, एक जीवन में हमारा 100 से ऊपर पुस्तक लिख दिया, और वो भी दार्शनिक पुस्तक, ऐसे नहीं कि नोवेल और कहानी कथा लिख दिया ऐसे। और वो परम शिव भक्त थे, काशी में बहुत प्रसिद्ध है उनकी कथा, परम शिव भक्त। तो ब्रह्म सूत्र के ऊपर दक्षिण के कोई महात्मा शैव भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र के ऊपर शैव भाष्य है। हाँ, और उस शैव भाष्य के ऊपर अप्यय दीक्षित की टीका है। उन्होंने शिवार्क मणिदीपिका बोल करके एक टीका लिखा। अब देखो कैसे उनके आराध्य शिव है, और नित्य प्रतिदिन हमारा जो उनको करते करते काशी में रह करके नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान और शिव धुन में, शिव भाव में, शिव अर्चना में बिताए। अब उनको वृद्धावस्था में मन में आया कि क्या मैं जो किया हूं, हमारे हृदय की क्या स्थिति है? अब उन्होंने निश्चय किया कि अब उसकी व्यवस्था है काशी में, देखो आप लोग भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, शिवरात्रि के दिन तो काशी के घर घर में वो सब करते हैं पद्धति प्रयोग। तो उन्होंने कहा देखो क्या है पद्धति, बोले भांग, भांग होता है ना, भांग, भांग घुट करके। तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, बोल देखो मैं जो है आज भांग पीऊंगा, तुम दरवाजा बंद कर देना, और भांग पीने के बाद मैं जो जो कुछ करूंगा वो तुम लिखते रहना। आप लोगों तो शायद पिया नहीं होगा, पता नहीं, हमने भी पिया नहीं तब तो देखो हमने
अनुभव बताता हूँ। हमारे आश्रम में पुजारी शिवरात्रि के दिन, कृष्णा बहुत सुंदर पुजारी, बहुत तो देखता हूँ उसको कोई नहीं रोक सकता है महाराज कि शिवरात्रि के दिन तो उसको कहीं ना निकल करके वो बहाना मान पी करके आएंगे, मैंने भांग लेके। काशी में तुम्हारे जैसे ओपनली बेचता है टैबलेट जैसा बना बना करके, और हम लोगों को आदत है, रिक्शा वाला जा रहे, स्वामी जी थोड़ा प्रसादी ले लूं, पहले पहले समझ में नहीं आता, वो रिक्शा को रोका और दुकान में गए, स्वामी जी प्रसादी ले, मैंने क्या प्रसादी, फिर देख अरे वो भांग ले रहे, वो पानी रखा है, भांग लिया, पानी पी लिया, बस प्रसादी हो गया। क्या प्रसादी? बाबा की प्रसादी। अब महाराज वो कृष्ण पी करके खा करके आए भांग। अब प्रथम प्रहर तो महाराज बढ़िया अभिषेक करे, द्वितीय प्रहर के अभिषेक के बाद वो जब आरती करने जाए तो दीपक को यूं पकड़ने जा रहे, यूं करके, अरे क्या कर रहे हो कृष्णा? तो उठाया, आरती किया और कुछ कुछ किया। अब महाराज शिवरात्रि के दिन गए, दूसरे दिन सब विद्यार्थी और सब लोग देख के उसको हंस रहे ने, क्या क्या किया। तो गुरुजी शाम को जब उसका सब उतर गया, दूसरे दिन शाम को फ्रेश हो गया, कृष्णा क्या कर रहे थे कल तुम? बोले गुरुदेव क्या बताएं, मैं रोज उसी दीपक से, पंच प्रदीप दीपक से मैं आरती करता हूं प्रतिदिन, कल देखता हूं कि दीपक इतना बड़ा बड़ा हो गया, मैं कैसे उठाऊं? बोले इतना बड़ा बड़ा हो कैसे, मैं इसलिए मैं ऐसे पकड़ने जा रहा था। अब मैं ये सोच बोल रहा हूं कि देखिए भंग का नशा का क्या ये। फिर हमने बोला अच्छा तुम तो फिर क्या ऐसे यूं यूं क्यों कर रहे थे? हमारे मंदिर के ना जो गए हैं देखो, थोड़ा सा एक आर्च है और उसमें भगवान शंकर का छोटा सा एक मूर्ति है, और वो जो है नाग, ये तो पिंड लिंग है और वो मूर्ति है जैसे है ना, ये ऐसे ही एक मूर्ति बना हुआ है। तो बोल रहे मैं आरती करते करते देखता हूं कि भगवान शंकर के आंख, बोले पिट 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 मुझे देखने लगा। अरे मैं रोज करता हूं ये तो कभी बताइए। बोले उसके बाद देखता हूं कि सर्प है वो उसके जीव निकल रहे हैं, और मैं क्या करूं, वो ऐसे ऐसे करे तो उस समय पता नहीं लगा उसको दिखे। बोले फिर देखते फूट करके मेरे ऊपर आ रहे सांप, तो मैं क्या करूं? अब देखो भांग की नेशा से हमने बोला ये तो बड़ी अब ये होता है। तो अब वो जो महापुरुष अप्पय दीक्षित जी की बात मैं सुन रहा, उन्होंने कहा कि तुम दरवाजा बंद करके, मैं भांग लेने के बाद क्या क्या करता हूं, क्या क्या बोलता हूं, तुम सब लिख लेना। तो शिष्य जो ऐसे ही किया, दूसरे दिन आराधना करके बुलाया, बोला आए, अच्छा कल तुमने लिखा? मैंने बोला हाँ। आज भी प्रसिद्ध है, भांग पीने के बाद उन्होंने शिव जी के अपूर्व अद्भुत एक स्तोत्र निर्माण किया। अब बताओ, मैं इसीलिए बोल रहा हूं मन में और आचरण में दोनों में एक हो, तब जाकर के महाराज ये जो मैं जप कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रामाय, ठीक है, लेकिन क्या वो एनग्रेव हो रहे कि नहीं हमारे मन के साथ? और कब एनग्रेव होगा, कब वो चिपकेगा? जब हमारे वाणी और मन एक हो जाए। भगवत भक्तजन, इसलिए जो बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में बाची प्रतिष्ठित, इस पर जरूर हम सब साधकों के लिए एक चिंतन होना चाहिए, और मन के साथ एक वार्ता। और वो वार्ता, हम लोग मन के साथ लड़ाई नहीं करते ऐसे नहीं है, लेकिन वो वैसा नहीं, एक सुहृद की तरह वार्ता कि मन एक बार अंदर से दिल से हरि बोल। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हमारे जीवन में मन वाणी का साधना को हम कर सके। आइए एक बार शांति मंत्र पाठ करके संपूर्ण करते। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्,
आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास त्रयोदशी शुक्रवार दिनांक 29 मई पूज्य महाराज जी द्वारा प्रातः स्वाध्याय प्रवचन जो 9:15 से 10 चल रहा है उसकी पूर्णाहुति कल होगी। आज और कल 9:15 से 10 यह स्वाध्याय प्रवचन चलेगा। प्रातः प्रवचन जो शांति मंत्र के ऊपर चल रहा है वो रविवार तक यानी 31 तारीख तक हम सुबह 8 से 9 तक सुन सकेंगे। प्रेमपुरी में आकर पूज्य महाराज जी के दर्शन और प्रवचन का हम पुनीत लाभ लें। अन्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री नित्य शुद्धानंद सरस्वती जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य इस विषय पर प्रवचन आज और कल सायं 6 से 7 दरम्यान होगा। इसका भी हम जरूर से लाभ लें। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम